हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बताया था कि मार्केट वीक है और वीक ही रहने वाला है। ठीक उसी तरह मार्केट 17,800 के नीचे ओपन हुआ। मैंने बोला था कि 17,800 के नीचे सेल करनी है। अगर मार्केट ओपन होती है या फिर 17,800 नीचे जाएगा तो हमको पुट बाय करना है या फिर सेल करना है। मार्केट 17,800 के नीचे ओपन हुआ और मार्केट पूरे दिन एक अच्छी गिरावट के बाद 17,554 पे क्लोजिंग दी। मार्केट में 270 पॉइंट से अबव की गिरावट आई निफ्टी में। अगर हम कल की बात कर लें तो कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 17,450 के पास अगर कोई बुलिश कैंडल, अगर आवरली चार्ट में कोई अगर 17,450 के पास अगर कोई बुलिश कैंडल, हैमर, ड्रैगन फ्लाई टाइप बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, अगर कोई भी कैंडल बुलिश कैंडल बनता है तो हम उसके लो का स्टॉप लॉस रख के वहां से हम बाय कर सकते हैं। नहीं, अगर उस लेवल्स को ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर हम सेल करेंगे। ऊपर की बात कर ले तो ऊपर से 17,760 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर हम बाय साइड के ट्रेड लेंगे और 17,820 का टारगेट रखेंगे। इसी के साथ अगर हम टीसी इसके कंपोनेंट टीसीएस को अगर देखें तो टीसीएस में मैंने बोला था कि टीसीएस वीक है और उसका सपोर्ट जो है वो 3380 के पास है। मार्केट ओपन हुआ और गैप डाउन और मार्केट में नीचे ही क्लोजिंग आई। 3400 के पास क्लोजिंग है टीसीएस की और अभी भी मार्केट वीक ही है। इसका सपोर्ट जो है वो 3380 का। इस सपोर्ट को ध्यान में रख के अगर इस सपोर्ट के पास कोई बुलिश कैंडल बनता है तो आप इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। आवरली चार्ट पे अगर कोई जैसे देख के बता दें कि अगर आवरली चार्ट पे आपको अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो हम बाय करेंगे। मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आने के बाद अगर मार्केट वापस से नीचे जाएगा तो हम नीचे जाने के बाद कोई हैमर या फिर ड्रैगन फ्लाई बुलिश एंगल्फिंग कोई कैंडल बनता है तो हम बाय करेंगे। रिलायंस की अगर हम बात कर लें तो रिलायंस में मैंने बोला था कि रिलायंस स्ट्रांग है, बट वो ऊपर अगर 2460 के ऊपर निकलेगा तो बाय करना है। मैंने ऐसा बोला था कि रिलायंस स्ट्रांग है लेकिन 2460 के ऊपर निकलेगा तो बाय करना है। मार्केट में निफ्टी गिरा, इस कारण से रिलायंस में फॉल आया है और मार्केट एक माइनर सपोर्ट के पास जो कि 2370 के पास है वहां पे रुक रहा है। अगर 2370 को मार्केट ब्रेक करता है तो वापस मार्केट में 2340 और उसके नीचे 2300 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर 2300 को लेवल्स को अगर ब्रेक करता है रिलायंस तो रिलायंस में एक अच्छा फॉल आएगा। इसी के साथ इन्फोसिस की अगर बात कर लें तो इन्फोसिस में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ये स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनाया है। मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में है। जब तक कि मार्केट 1500 या 1550 के लेवल्स के पास नहीं आता है कोई ट्रेड नहीं करना है। हाँ, इंट्राडे की अगर हम बात कर लें तो इंट्राडे में इन्फोसिस में इंट्राडे में पायर्सिंग पैटर्न बनाए जो कि कोई किसी भी डाउन ट्रेंड में अगर किसी रेड कैंडल को कोई ग्रीन कैंडल 50% से अबव अगर नीचे से कवर करता है तो उस कैंडल को हम पायर्सिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई कैंडल इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ एक बाई साइड ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, उस स्टॉप लॉस हमारा 1555 का रहेगा और इस स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा 1582 का। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास है। मार्केट ओपन हुआ है और लगभग 600 से ज़्यादा पॉइंट गिर के बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आई है। अब बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास है। अगर ये सॉरी निफ्टी है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो 39,750 का है। अगर 39,750 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो फिर आपको बहुत जल्द 38,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट अभी बैंक निफ्टी जो है वो सपोर्ट के पास है और लगातार 4-5 दिन से बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर जारी है। इसलिए हो सकता है कि कल को मार्केट सस्टेन करे और इंट्राडे में एक बाइंग साइड ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बाइंग का ट्रेड बोले तो आप आवरली चार्ट पे देख सकते हैं मार्केट हल्का सपोर्ट से ऊपर है और यहाँ कहीं अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है कल को मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो वापस हमको 40,200 के ऊपर बाय करने हैं और 40,400 का टारगेट रखना है। पहला टारगेट 40,400 का, अगर 40,200 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो कोई ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि गैप अप होने के बाद अप ओपन होने के बाद वो गैप फिल करेगा, फिर कोई ट्रेड नहीं बनेगा। हाँ, अगर नॉर्मल मार्केट ओपन होता है और नीचे से अगर 40,200 के ऊपर निकलता है तो फिर हम बाइंग करेंगे। हाँ, नीचे की साइड अगर बात कर लें तो नीचे की साइड 39,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे की साइड छोटा टारगेट रखेंगे, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के पास है। हो सकता है यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इसलिए नीचे की साइड कल हम प्रिकॉशस होकर रहेंगे। नीचे की साइड अगर ट्रेड नहीं बनता है तो नहीं लेंगे और अगर 39,750 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो हम सेल करेंगे वापस। परसों सेल बनेगा एक अच्छा खासा। अगर क्लोज करता है तो हाँ, हो सकता है यहाँ पर 1-2 दिन मार्केट सस्टेन करे, इसके बाद अच्छा फॉल आए, सपोर्ट के पास से बाउंस बैक भी ले लग सकता है। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि बाई साइड ही ट्रेड लें, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के पास है। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने तो बाय करना है।
इसी के साथ अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक वीक ही था, जैसा कि मैं बताया था कि 16,440 के नीचे वीक है। एचडीएफसी बैंक का जो सपोर्ट है वो 1570 का है और एचडीएफसी बैंक वीक है। हाँ, एचडीएफसी बैंक में अगर हम बात करें तो क्लोजिंग बेसिक पे ये अपने गैप को पिछले अगर गैप देखें तो इसका गैप जो है 1606 तक का है, जो कि मार्केट ने कवर करके क्लोजिंग दिया है, हैमर कैंडल पैटर्न बनाया था। अगर कल को अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है 1620 के ऊपर निकलता है तो एचडीएफसी बैंक में एक इंट्राडे में बाइंग देखने को मिलेंगे। बट ध्यान रखना है कि मार्केट वीक है, हमको बाय बहुत सोच समझ के करना है क्योंकि मार्केट वीक है। अगर हम कैनरा बैंक की बात कर लें तो कैनरा बैंक में इंट्राडे बेसिक पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हैमर पैटर्न बना के मार्केट एक अच्छा फॉल के बाद ग्रीन हैमर बना के सपोर्ट के पास मार्केट में क्लोजिंग आई है। तो कैनरा बैंक में हम कल बाय करके चलेंगे, सपोर्ट के पास है जो कि इसका 270 पे सपोर्ट है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लें तो कोटक महिंद्रा बैंक भी वीक था और मार्केट में अच्छी मतलब ये भी सपोर्ट के पास आ रहा है। तो 1680 के पास अगर इसमें कोई बुलिश कैंडल बनता है इंट्राडे आवरली चार्ट में तो हम बाय करके चलेंगे। मार्केट सपोर्ट के पास आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। अभी फिलहाल इसमें नहीं, कोटक महिंद्रा में न सेल करना है ना बाय करना है। हाँ, 1680 के पास अगर कोई कैंडल बनता है तो हम बाय करेंगे, बुलिश कैंडल बनेगा तो बाय करेंगे। इंडसइंड बैंक की अगर बात कर लें तो इंडसइंड बैंक में 200 डेज मूविंग एवरेज के पास हैमर कैंडल बनाया है। अगर कल मार्केट इंडसइंड बैंक अगर 1095 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो 1085 का रहेगा और टारगेट हमारा 1110 का रहेगा। अगर इंडसइंड बैंक कल अगर 1095 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे, क्योंकि इंट्राडे में वो कल स्ट्रांग रहेगा। मार्केट आज डेली कैंडल पे हैमर कैंडल बना के मार्केट क्लोज किया है। अब एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक भी मार्केट में फॉल आ रहा है और एक्सिस बैंक की क्लोजिंग भी 833 पे है, जो कि अपनी सपोर्ट के पास है। तो एक्सिस बैंक में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ऐसे एक्सिस बैंक में आप लोग कोई ट्रेड नहीं लीजिए जब तक कि मार्केट 840 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक। और नीचे की साइड अगर बात कर ले, अगर सेल करना है तो मार्केट को 820 के नीचे जाने दीजिए। इस क्लोजिंग अगर 820 के नीचे आता है इसके बाद ही एक्सिस बैंक में कोई ट्रेड करना है। फिलहाल एक्सिस बैंक को अवॉइड कीजिए, कोई ट्रेड लेने। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर ले तो आईसीआईसीआई बैंक में मैं बताया था कि स्पिनिंग टॉप बनाया है जो कि रिवर्सल का साइन है। तो कल को मार्केट बढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने ये बोला था कि 860 के ऊपर अगर निकलता है तो बाय करना, क्योंकि स्पिनिंग टॉप का जो हाई है अगर उसको ब्रेक करता है तब मार्केट में पॉजिटिवनेस आएगा और मार्केट बढ़ेगी। बट मार्केट ने हाई को ब्रेक नहीं किया और नीचे साइड 847 का जो कि स्पिनिंग टिप का लो है उसको ब्रेक किया और मार्केट में एक अच्छी फॉल आई और मार्केट ने नीचे डाउन साइड ही ब्रेक। अभी भी जो आईसीआईसी बैंक है वो अपने सपोर्ट के पास है। अगर 836 के नीचे अगर कल ओपन होता है या ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में एक अच्छा गिरावट 830 के लिए 10 पॉइंट का और गिरावट देखने को मिलेंगे। एसबीआई बैंक की बात कर लें तो एसबीआई बैंक भी लगातार फॉल आ रहा है, जैसा कि सब बैंक में आ रहा है। ये भी अपने सपोर्ट के पास है और मैंने बताया था कि ये कब विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है। अब इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए इसको जो है 510 के नीचे क्लोजिंग देना। अगर ये 510 के नीचे क्लोज होता है तो फिर क्लोज लगातार एक दो दिन अगर 510 के नीचे क्लोज करता है तो फिर एसबीआई में एक अच्छा फॉल दे। हाँ, कल इंट्राडे में हम एसबीआई बाय कर सकते हैं। अगर नॉर्मल मार्केट ओपन होता है और 517 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम 522 और 25 के टारगेट के लिए हम एसबीआई बाय कर सकते हैं कल। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हैमर क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होते हैं या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो इस सब पे मैं एक वीडियो एवरी संडे को बनाऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।